है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम को यूज़ करने के 30 सीक्रेट। क्या आपने सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है? टाइम पर काम ना होने की वजह से हम गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सीक्रेट नंबर 11, अपने काम में जुट जाएं। अगर आप अपने टारगेट और योजना पर अमल करेंगे तो आप टाइम को सही यूज़ करने वाले बन जाओगे। ये सीक्रेट हमें बताता है कि हम अपने काम को लेकर आलकस करना छोड़ दें। अपने काम को मूड के ऊपर कभी ना छोड़ें, बल्कि अपने काम को लक्ष्य और योजना बनाकर करें। अपने काम को सही वक्त पर करें, चाहे आपका मूड हो या ना हो। सीक्रेट नंबर 12, अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ाएं। अपनी वर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होना ज़रूरी है। अपने काम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है, दूसरे के ऊपर ना छोड़ें। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। अपने कैपेसिटी ग्रो करने की प्रबल इच्छा होगी अगर आपके अंदर, इसके बारे में इच्छा शक्ति होगी कि अपने कैपेसिटी को कैसे ग्रो करें, तो आप इस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कैपेसिटी कैसे ग्रो हो, अगर आप इसके बारे में लगातार सोचेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई इसके बारे में रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। सीक्रेट नंबर 13 हमें सिखाता है कि आप खुद ही अपने कामों की डेडलाइन तय करें। ये सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। अपने काम को पूरा करने की एक तारीख सेट करें। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में आपको डेडलाइन के अंदर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन के अंदर काम करने से आपका गोल क्लियर होता है, जिसकी वजह से आपका फोकस अपने काम पर होता है। सो हमें भी चाहिए कि हम अपने काम को एक अंडरलाइन में सेट कर लें कि मुझे इस टाइम में इतना काम करना है। जैसा आपने देखा होगा कि किसी बैंक में कोई आदमी काम करता है, जो उसके ऊपर का अधिकारी होता है, वो उसको एक काम दे देता है कि आपको ये काम 3 दिन के अंदर करना है, या काम आपको 2 दिन के अंदर करना है। सो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने कामों के ऐसे डेडलाइन तय करें। सीक्रेट नंबर 14, टाइम खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइम या पैसा? अगर आपने टाइम को बचाना सीख लिया तो आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। बात आती है कि आप पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हो या सुपरफास्ट ट्रेन में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरह बचाते हो। समय पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है। आप ज़्यादा पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप ज़्यादा टाइम खरीदने वाले बन जाएं। अगर आपने टाइम बचाना सीख लिया तो आप बहुत बड़ी आपके अंदर एक हुनरमंदी आ जाएगी। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, बाज़ार में सब्ज़ी फ्रूट्स खरीदते टाइम ज़्यादा सौदेबाजी करने से बचें। इसमें बहुत टाइम ख़राब होता है और ये आदत आगे जाकर हमें बहुत नुकसानदेह होती है। सीक्रेट नंबर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अगर हम चाहें तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करके फ्यूचर को ख़राब कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए कामयाबी का रास्ता बना सकते हैं। हर कामयाब आदमी ज़्यादा लाभ के लिए प्रेजेंट टाइम को इन्वेस्ट करता है। हमें सेक्रीफाइस की पावर को समझना होगा। हमें खुद ही देखना होगा कि इस वक्त में किस चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ ताकि ये हमें फ्यूचर में लाभदायक बना सके। हमें खुद देखना होगा। हमारे लिए बहुत सारी, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि हम में से बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने हालात में कोई बदलाव करना नहीं चाहते। इसीलिए वो लोग हालात के गुलाम बने रहते हैं। सीक्रेट नंबर 16, फिक्स टाइम पर काम करें। जब आप फिक्स टाइम पर काम करते हो तो ये आपकी हैबिट्स बन जाता है। अगर आप 2 बजे खाना खाते हो तो आपको 2 बजे भूख लगने लगेगी। अगर आप फिक्स टाइम पर फिक्स काम करते हो तो ये आपकी साइकिल बन जाता है। अगर आप बुक रीड करना चाहते हैं तो उसका टाइम फिक्स करें। टाइम बचाने के लिए काम का सही टाइम सेलेक्ट करें। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो अपने सारे कामों को फिक्स कर दें कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। सीक्रेट नंबर 17, टाइम की बर्बादी के ग्रेविटी नियम को जानें। ये लेसन हमें बताता है कि हम जैसे ही हवा में छलांग लगाएंगे तो हम नीचे की तरफ आने लगेंगे। ऐसे ही जब हम में से कोई इम्पोर्टेंट काम करना शुरू करते हैं, ऐसे लोग या बहुत सारी चीज़ें हमारे काम में रुकावट बनना शुरू हो जाते हैं।
जैसे किसी का फ़ोन आ गया, फैमिली वाले आपसे कुछ सामान लेने के लिए कहेंगे, किसी को कोई आपको आकर कहेगा कि मेरे साथ चलो XYZ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम में रुकावट बन सकती हैं। आप खुद ही उन्हें देख सकते हैं कि मेरा काम में कौन कौन सी चीज़ें रुकावटें बन रही हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपना मुंह बंद रखें, किसी को अपने काम के बारे में मत बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप इम्पोर्टेंट काम करते रहें, किसी को मत बताओ कि आप कितने ऊपर उठने वाले हो। अगर आप लोगों को बताएंगे कि आप बहुत ऊपर उठने की तैयारी कर रहे हैं तो लोग आपको गिराने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। सीक्रेट नंबर 18, न्यूटन के स्पीड के फर्स्ट नियम का लाभ लें। रिलेशन हमें सिखाता है कि जो चीज़ जिस कंडीशन में है वो उसी में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाए। अब देखिए कि हमारे अंदर ये बल कहाँ से आएगा। ये तो दूसरे के बल से या तो दूसरे के बल से आएगा। अब बात आती है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। अपने फाइनेंशियल गोल बनाएं। यही फाइनेंशियल गोल आपको कंटिन्यू आपके ऊपर प्रेशर बना कर रखेंगे, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद ही बेहतर करनी होगी। हम फ़ोन को चार्ज फ़ोन के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। सो हमें भी चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाएं। सीक्रेट नंबर 19, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपने कितने टाइम काम किया, इम्पोर्टेंट तो रिज़ल्ट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी हरकत कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो घोड़े पर बैठा हुआ होता है वो भी हरकत कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो घोड़ा वहीं का वहीं रहता है। जो बच्चे घोड़े पर बैठते हैं जैसे उनको खिलौने वगैरह के होते हैं। सो हमें भी चाहिए कि हमें हरकत नहीं बल्कि प्रोग्रेस, हमें कंटिन्यू आगे बढ़ना है। अगर आप एम्प्लॉय से पूछें कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं, उसका वही जवाब होगा कि 10 से 5 का टाइम। दूसरी ओर अगर आप कंपनी के मालिक से पूछें तो कंपनी का मालिक आपको जवाब देगा कि वो कंपनी को कितनी वैल्यू दे रहा है। उसका मतलब ये नहीं होने का कि वो 10 से 5 का टाइम दे रहा है, बल्कि वो उसके टाइम में से कितना वैल्यूबल वक्त है कंपनी का मालिक आपको उसके बारे में बताएगा। सो हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे कामों से बचें जिनसे बेहतर रिजल्ट ना मिले। सीक्रेट नंबर 20, फिक्स करें कि कौन सा काम कब करना है। अपने हर काम के बारे में देख लें कि मैं अपने टाइम को किस तरह बचा सकता हूँ। जैसे हमारी फिंगर अलग अलग होती हैं, ऐसे ही हमारे सारे काम भी अलग अलग होते हैं। तो आपको बस अपनी मंजिल तक पहुँचना है। अपने कामों की योजना बनाकर काम करें। जो भी हमें काम करने हैं उन कामों की सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उनकी योजना बनाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।